कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी कि वो स्टेप्स वो प्रोसेस जो कि किसी भी कंज्यूमर द्वारा फॉलो किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसको कंज्यूम करने के लिए। तो नॉर्मली ये वही स्टेप्स होते हैं जो हम लोग खुद जो है अपनी लाइफ में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंज्यूम करने के लिए फॉलो करते हैं। क्लियर? तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी और प्रोसेस दैट कंज्यूमर्स गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग टू परचेज एंड कंज्यूम अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंज्यूम करने के लिए जिन भी स्टेजेस को जिन भी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं वही कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है, तो दैट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो नॉर्मली जो है आपको 6 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। कहीं कहीं पे आपको जो है 5 स्टेजेस जो है देखने को मिलते हैं। नीड रिकॉग्निशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जो है एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। यहाँ पर हम 6 स्टेप प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जो 5 स्टेप प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या हो जाएगा, तो दैट इज नीड रिकॉग्निशन। क्लियर? पहला स्टेप क्या हो गया, नीड रिकॉग्निशन। देन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, देन प्री परचेज इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन फोर्थ है परचेज, देन फिफ्थ है कंजम्पशन एंड सिक्स्थ है पोस्ट कंजम्पशन इवोल्यूशन एंड डाइवेस्टमेंट। तो एक एक करके हम सभी स्टेजेस को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज नीड रिकॉग्निशन। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें, हमारी जो नीड है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। गुड्स या सर्विस को हम तभी परचेज करेंगे ना जब हमें उस चीज़ की नीड होगी। क्लियर? जैसे कि हमें पता है कि आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो हमें ब्लैक और ब्लू बॉल पेन की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी नीड होगी। तो हम क्या करते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को जाके खरीद लेते हैं। क्लियर? तो नीड रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर नीड को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि उसको किस चीज की जरूरत है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ऐसे नहीं कि चला गया मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके लेके आ गया, नहीं, उसको पहले नीड को रिकॉग्नाइज करता है। तो द फर्स्ट स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस वेयर अ कंज्यूमर आइडेंटिफाइज एन अनमेट नीड और प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अ सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसे अनमेट नीड, यानी कि वो नीड जो फुलफिल नहीं हुई है, उस चीज को पहले कस्टमर क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? अब ये जो नीड है ये दो फैक्टर की वजह से आते हैं। पहला इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर के अंदर से ये नीड जो है आ रही है। स्टिमुलाई का मतलब कि समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, यानी कि प्रोत्साहित करती है। तो इंटरनल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कस्टमर को मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम्हें इस चीज की जरूरत है। जैसे कि कस्टमर को भूख लग गई तो उसको खाने की जरूरत है, थर्स्ट है, प्यास है तो पानी की जरूरत है, कोई नया गैजेट चाहिए उसको। क्लियर? कि जैसे कि कोई काम कर रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ गैजेट चाहिए। तो इंटरनल स्टिमुलाई यानी कि कंज्यूमर को है खुद से जो है उसको कुछ नीड वहां पर जनरेट होती है। वहीं पर एक्सटर्नल स्टिमुलर की वजह से भी नीड जो है जनरेट हो सकती है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया, किसी दोस्त ने कुछ रिकमेंड कर दिया, क्लियर, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, उसकी वजह से जो है आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जब कोई नीड आपसे रिलेटेड होती है, आपको भूख लगी, आपकी थर्स्ट लगी, आपको कुछ नया गैजेट चाहिए, तो दैट इज इंटरनल स्टिमुलाई। और जब कोई नीड किसी बाहर के फैक्टर की वजह से जनरेट होती है तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दैट इज नीड रिकॉग्निशन। कस्टमर पहले नीड को रिकॉग्नाइज करता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कि उसका सोल्यूशन चाहिए होगा, कोई ऐसी अनमेट नीड होगी जिसको फुलफिल करना होगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। जब उसको पता चल जाता है कि उसको किस चीज की नीड है, अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करता है, वो सर्च करता है। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कस्टमर की नीड है उस नीड को कैसे फुलफिल किया जा सकता है उसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है। तो द प्रोसेस वेयर कंज्यूमर एक्टिवली सीक एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। तो यहां पर क्या है कि यहां पर उस नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसको जो है वो सर्च करता है। तो दिस प्रोसेस कैन बी इंटरनल, यानी कि यहाँ पर जो है आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं कि हाँ मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये खाया था, फिर जाके आप वो हिस्से को रीऑर्डर कर देते हैं। क्लियर? या फिर ये एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि आप जो है किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पर रिव्यूज़ पढ़ रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, फ्रेंड्स या फैमिली से पूछते हो, तो ये एक्सटर्नल सोर्स से भी जो है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्सटर्नल सोर्स से या फिर इंटरनल सोर्स, दोनों सोर्स से जो आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड मेक मोर इन्फॉर्म चॉइसेस। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो
इससे क्या होता है कि इससे उस प्रॉब्लम को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हो और सही डिसीजन लेकर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात कर लें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहला सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहला पर्सनल यानी फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क से। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप अपने पेरेंट्स से पूछने चले गए या फिर दोस्त से पूछा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर। तो पर्सनल। कॉमर्शियल, आप एडवर्टीजमेंट सर्च करोगे, वेबसाइट सर्च करोगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करोगे कि भाई हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास ये मिल जाएगा। इसी तरीके से पब्लिक यानी कि कंज्यूमर रिपोर्ट, ऑनलाइन फोरम या फिर मीडिया है, वहाँ से आप जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उससे जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर। तो आपने नीड को रिकॉग्नाइज किया, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस नीड को सॉल्व करने के लिए आपने इन्फॉर्मेशन सर्च की। क्लियर। अब जो है जब आप इन्फॉर्मेशन सर्च करने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक ही नीड को फुलफिल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। जैसे भूख लगी है तो बर्गर भी है, पिज्ज़ा भी है, इडली डोसा भी है, आप कुछ भी मंगवा के खा सकते हो। तब कौन सी चीज़ मंगवाई जाए आप क्या करते हो, उसको इवेलुएट करते हो। प्री परचेज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको जो है आप इवेलुएट करते हो, उसको आप कंपेयर करोगे। क्लियर। जैसे कि कार परचेज करना है तो कार कौन सी परचेज की जाए, महिंद्रा की, टाटा की या फिर किसी दूसरे ब्रांड की। ठीक है, तो कौन सी परचेज की जाए, तो इसको पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा ना। तो कंज्यूमर कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑप्शंस अगेंस्ट देयर नीड एंड प्रेफरेंसेस। तो उनकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हैं उनको जो है वो कंपेयर करते हैं। कोई आपकी एक नीड को फुलफिल करने के लिए कोई एक प्रोडक्ट तो है नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो कौन सा परचेज किया जाए, तो उसके लिए पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। इवेलुएट आप किस क्राइटेरिया पे करते हो, प्राइस के बेसिस पे कर सकते हो, क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हो, ब्रांड का रेपुटेशन क्या है मार्केट में उसके बेसिस पे कर सकते हो, फीचर्स क्या हैं या फिर कस्टमर ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं उसके बेसिस पे जो है आप कंपेयर कर सकते हो। भाई 3 ब्रांड के कार हैं तो एक ब्रांड को जो है कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा मिला है और एक ब्रांड को जो है कस्टमर का फीडबैक बहुत खराब मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर ने जिस ब्रांड के लिए फीडबैक खराब दिया उस ब्रांड को जो है आप परचेज नहीं करोगे। आप किसको परचेज करोगे, जिसके लिए रिव्यूज़ अच्छे हैं। इसी तरीके से आप अगर बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो कौन सा कार है जो आपके बजट में आ रहा है आप उसके हिसाब से जो है डिसाइड करोगे। क्लियर। तो इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव यानी कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए उसको आप इवोल्यूएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन, फीचर और रिव्यूज़। क्लियर। जब आप इवोल्यूएट कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए सही है। क्लियर। तो फिर आप क्या करते हो, परचेज कर लेते हो। बाइंग द फाइनल सिलेक्टेड प्रोडक्ट, तो जो भी आपने इवोल्यूशन करने के बाद, कंपेयर करने के बाद जो भी प्रोडक्ट को फाइनल किया उसको आप क्या करोगे, परचेज कर लोगे। तो दिस इज द स्टेज वेयर द कंज्यूमर डिसाइड्स विच प्रोडक्ट और सर्विस टू बाई। क्लियर। तो जब वो परचेज कर लोगे, जब आप कोई भी प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है कोई भी प्रोडक्ट है उसको फाइनल कर लिया और उसको परचेज कर लेता, अब ये क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। दैट इज नेक्स्ट स्टेप, कंजम्पशन। तो एक कंज्यूमर यूटिलाइजेज और यूजेज अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई अ नीड और डिज़ायर। तो जो भी प्रोडक्ट उसने नीड को रिकॉग्नाइज करने के बाद, इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद, इवोल्यूशन करने के बाद परचेज किया था, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को, उस सर्विस को जो है क्या करता है, वो कंज्यूम करता है, यूज़ करता है। क्लियर। यानी कि अब कस्टमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसके बाद आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, या तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप सेटिस्फाई होगे या फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप डिससेटिस्फाई हो गए। आपने जिस भी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, या तो वो उस एक्सपेक्टेशन में खरा उतरेगा या फिर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। क्लियर। तो दैट इज पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन। पोस्ट कंजम्पशन यानी कि कंज्यूम करने के बाद आप क्या इवैल्यूएट करते हो, तो द कस्टमर असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आफ्टर परचेज। तो परचेज करने के बाद जब कस्टमर प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो उसके बाद उसका क्या असेसमेंट था, यानी कि क्या वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क था या फिर नहीं था। तो कंपेयरिंग देयर एक्सपेक्टेशंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। क्लियर। तो कस्टमर सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कस्टमर क्या करता है, कंपेयर करता है कि उसने क्या एक्सपेक्ट करके प्रोडक्ट को परचेज किया था और एक्चुअल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर। तो जो एक्सपेक्ट किया था उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की, तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो कस्टमर क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा। दिस इवैल्यूएशन इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर परचेजिंग, ब्रांड लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ। ये पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब यहाँ पर कंपेयर करता है एक्सपेक्टेशन को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कस्टमर, तो उसके बेसिस पे तो सेटिस्फाई होगा, डिससेटिस्फाई होगा। अगर वो डिससेटिस्फाई हो गया तो आगे चल के
दोबारा से वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, ब्रांड के लिए लॉयल नहीं होगा और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, यानी कि अपने दोस्तों से उस प्रोडक्ट की बुराई करेगा। क्लियर? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में जो है, पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो फिर वो क्या करेगा, कस्टमर बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेगा और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, यानी कि दूसरों को भी बोलेगा कि आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करिए, तो कंपनी का सेल्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रो करेगा, अप जाएगा। क्लियर? तो पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूम करने के बाद कस्टमर जो है वो इवैल्यूएट करता है कि जो उसने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्मेंस मिली है कि नहीं मिली है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ने जो है सही से परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। क्लियर? अगर नहीं किया होगा, अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई है तो उस प्रोडक्ट को डाइवेस्ट कर देता है। क्या करता है? डाइवेस्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि फिजिकली और मेंटली उस प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है आफ्टर यूज, फिजिकली एंड मेंटली सेपरेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर यूज। तो यहां पर दो तरीके हैं, या तो डिस्पोज कर देगा या तो डिटैच हो जाएगा। डिस्पोज करने का मतलब क्या हो गया कि दिस इज द फिजिकल एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जो लिया है वो अप टू द मार्क नहीं है तो उसको बेच देगा, जैसे OLX पे होता है तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो सेल कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा या फिर डिस्कार्ड करेगा, नष्ट कर देगा। क्लियर? वहीं पर दूसरा क्या है, डिटैचमेंट। मेंटली और इमोशनली जब उस प्रोडक्ट से जो है आप दूर हो जाते हो कि अब तो दोबारा से प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करना है, इसके दोबारा से देखना ही नहीं है, तो दैट इज डिटैचमेंट। आप उससे मेंटली और इमोशनली डिटैच हो जाते हो। तो दो तरीके से डाइवेस्ट किया जा सकता है, या तो आप उसको डिस्पोज कर दोगे या फिर डिटैच हो जाओगे। क्लियर? या फिर दोनों ही करोगे कि डिस्पोज भी कर दिया और उससे डिटैच भी हो गया। क्लियर? तो दैट इज डाइवेस्टमेंट। तो ये जो है पूरा स्टेजेस होता है जो कि एक कंज्यूमर पास ऑन होता है डिफरेंट स्टेजेस से ड्यूरिंग द प्रोडक्ट परचेज एंड कंजम्पशन। क्लियर? तो पहले अपनी नीड को रिकॉग्नाइज करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करता है डिफरेंट सोर्सेज से, पर्सनल हो, कॉमर्शियल हो या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो। फिर उसके बाद वो इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको इवैल्यूएट करता है, वो जो है प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे। उसके बाद फिर जो है उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेगा और उसको परचेज कर लेगा। परचेज करने के बाद फिर क्या करता है, उसको कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, और जब यूज़ कर लेता है तो उसके बाद फिर वो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन या फिर पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन करता है, यानी कि वो कंपेयर करता है कि उसने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जो सोच के प्रोडक्ट को परचेज किया था, क्या अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। अगर परफॉर्म किया है तो वो सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, दोबारा से रीपरचेज करेगा। अगर वो डिससेटिस्फाई होगा तो दोबारा परचेज नहीं करेगा, निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, और साथ ही साथ जो है लोगों को रोकेगा कि वो जो है दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज ना करें, और वो उसको डाइवेस्ट करेगा यानी कि डिस्पोज कर देगा या फिर डिटैच हो जाएगा। क्लियर? तो ये स्टेज होते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।